ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को मतलब जितना एरिया हमको सेलेक्ट करना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जाकर ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ऑल बॉर्डर लग गया, पूरे को सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पर बी पर प्रेस कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक। नीचे वाला एरिया आपको कवर करना है तो सेलेक्ट करिए, आप इसको रख लीजिए रेड और इसको रख लीजिए वाइट में ये वाला, ठीक है। एम्प्लॉय कोड डालने के लिए 1001 डालते हैं, बोलिए। उसके बाद हम यहाँ से इसको पकड़कर कंट्रोल के साथ माउस को ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, ये आ जाएगा। नाम में डाल दीजिए यहाँ पर मनीष, सतीश, महेश, राकेश, जयकेश, ठीक है। और यहाँ पर इनका डिपार्टमेंट डाल दीजिए, मैनेजर, सेलर, मार्केटर, अकाउंटेंट और प्यून, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सेंटर कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक, ठीक। ये देखिए सही। बेसिक सैलरी भी आप डाल दीजिए, बेसिक सैलरी के लिए आप फार्मूला नहीं लगाने की जरूरत, ठीक है, डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये बन गया। अब हमें सेम इसी तरीके का प्रोफार्मा शीट नंबर 2 पर बनाना है। ये शीट नंबर 1 होगा, इसी तरीके का प्रोफार्मा शीट नंबर 2 पर बनाना है। तो पूरा नहीं बनाना है, बस ये चीज़ें बनाना है हेडिंग को, ताकि हमको समझ में आए कि हम बेसिक सैलरी के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, एम्प्लॉय कोड के लिए क्या लगाएंगे, एम्प्लॉय नंबर के लिए क्या लगाएंगे, सॉरी एम्प्लॉय नेम के लिए क्या लगाएंगे ना। तो आप या तो इस एरिया को शीट 2 पर जाके लिख भी सकते हैं या तो आप कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका समय जो होगा वो बच जाएगा। आप यहाँ पर गए और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करें, ये समय आपका बच जाएगा और कोई बात नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चालाक हैं आप लोग, लेकिन आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो और आसानी रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आके मर्ज कर दीजिए। शीट 1 पर डेटा बन गया, शीट 2 पर। अब हम शीट 2 पर बच्चों की सैलरी देखना चाहते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय कोड को छोड़कर एम्प्लॉय नेम में फार्मूला लगेगा। एम्प्लॉय कोड को छोड़कर एम्प्लॉय नेम में फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। अगर आप लोग ध्यान से समझ गए मेरी भाषा को तो वी लुकअप कभी नहीं भूल सकता। आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुक अप वैल्यू। कह रहा है कि आप वैल्यू को कहाँ देखना चाहते हैं। तो हम बताएं कि कोड डालेंगे और वैल्यू आ जाए, यही ना। तो हम एम्प्लॉय कोड वाला ये जो खाली बॉक्स है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर लगा देंगे कॉमा। पूछ रहा है भैया टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये होता है कि जो शीट 1 पर आपने जो टेबल बनाया है ना, उस पूरे को सिलेक्ट कर लें। तो एक चीज़ में ध्यान देता हूँ, वी लुकअप लगाया और B3 कॉमा। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर जुड़ती है तो उसको मिटा दीजिएगा। तो हम चाहते हैं शीट 1 पर। शीट 1 पर गए, यहाँ से इस पूरे डेटा को कॉपी कर लीजिए। जैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका सेलेक्टर्स आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस से आप शीट 1 पर आइए, ठीक है। वापस से आप शीट 1 पर आ जाइए, सॉरी शीट 2 पर। अब यहाँ पर देखिए शीट 2 ऑटोमेटिक आ गया ना, जो कि नहीं आना चाहिए। हमने बताया था कि अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आएगी तो उसको मिटा देना, इसको मिटा दीजिए। हमने बस इतना ही सेलेक्ट करके गए थे। अब जो चीज़ आपने कॉपी किया है उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। देखिए वो चीज़ें पेस्ट हो गई कि नहीं। शीट 1 का डेटा शीट 2 पर आ गया, ठीक है। अब लगा दीजिए कॉमा। कॉमा क्यों लगाएंगे, कंडीशन को लॉक करेंगे। अब पूछ रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। कह रहा है भैया कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। हमने टोटल 4 कॉलम दिया ना, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी। और फार्मूला हम नेम में लगा रहे हैं। नेम मतलब कॉलम नंबर 2, तो लिखेंगे 2। ट्रू और फॉल्स के लिए लगा देंगे 0 और कर देंगे इंटर। यहाँ पर क्या लिख के आ गया, NA मतलब नॉट एक्सेप्टेड। अब क्या करते हैं, अब इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फार्मूला या तो फिर से लगा सकते हैं या तो फार्मूला लगाने में वक्त जाएगा। आप इसी को कॉपी करिए, ESC बटन दबा देंगे, फार्मूला हट जाएगा, कंट्रोल V। अब जैसे ही कोई लड़का आया, कहा कि सर मेरी सैलरी की टाइम हो गई, मेरी सैलरी देखिए, तो पूछूंगा अपना एम्प्लॉय नंबर बताओ, उसने बता दिया 1002। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आ गया सतीश। लेकिन यहाँ पर सब में सतीश आ रहा है, क्यों सब में सतीश क्यों आ रहा है, इसलिए
कि इसका कॉलम नंबर क्या दिए थे 2, तो इसका भी कॉलम नंबर 2 ही दिया गया है और इसका कॉलम नंबर भी 2 ही दिया है, क्योंकि मैंने फार्मूला कॉपी पेस्ट किया है ना। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखूंगा, 2 की जगह क्या लिखूंगा 3, और जैसे इंटर करूंगा देखिए उसका डिपार्टमेंट आ गया सेलर। इस पर क्लिक करके कॉलम नंबर क्या दूंगा 4, आगे 12,500 रुपये। अब कोई लड़का आया, कहा सर मेरी सैलरी 1003 है, एम्प्लॉय नंबर महेश मार्केटर 13,500, 1001 है, इसको मैंने डाल दिया मनीष मैनेजर 45,000। कोई आया, कहा सर मेरा 1004 है, मैंने डाल दिया राजेश अकाउंटेंट 35,600। तो इस तरीके से जैसे जैसे कोड डालोगे ऑटोमेटिक तुम्हारी वैल्यू यहाँ पर शो कर देगी। ठीक है।